उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए लोगों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। जाहिर है चारधाम यात्रा के लिए दुनिया भर के लोगों में अटूट आस्था जो है। चारधाम के अलावा उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। सेना के जवान रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, तो वहीं मां वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की लंबी कतार लगी है। मां का दरबार भक्तों से गुलजार है। उत्तराखंड के चमोली में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ की उत्सव डोली कल प्रस्थान करेगी और 17 मई को रुद्रनाथ मंदिर पहुंचेगी। तो शिरनी के साईं मंदिर में भक्तों के दर्शन को आसान बनाने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। नैनीताल से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत की गई है। कहने का मतलब है महातीर्थ भक्तों से भरे हैं, जहां उनकी रौनक देखते ही बन रही है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। खराब मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। 14 मई तक 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर चारधाम की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। पहाड़ों के बीच स्थित भगवान बद्री विशाल के धाम की छटा निराली है। भगवान बद्रीनाथ के हर भक्त की ख्वाहिश होती है कि एक बार वो इस धाम में जरूर आए और भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाए। बद्री विशाल धाम को भगवान विष्णु का दूसरा निवास स्थान भी कहा जाता है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान बद्री विशाल के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले। तब से लेकर अब तक यहाँ दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान के धाम पहुँच रहे हैं। भक्तों की संख्या की बात करें तो 14 मई को शाम 7 बजे तक 1,60,885 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। 14 मई की बात करें तो इस दिन 15,333 श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल के दर्शन का सौभाग्य मिला। खराब मौसम के बावजूद बद्री धाम में हर रोज 13 से 15,000 श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ मौसम लगातार करवट बदल रहा है। अभी भी यहाँ बारिश और ठंड का मौसम देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि मौसम में सुधार होने पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में तेजी से बढ़ोतरी होगी। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। रास्ते से लेकर धाम तक के सफर में हर तरह की सुविधा मिलने से श्रद्धालु खुश हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नई व्यवस्था शुरू की गई है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन की लाइन जो लक्ष्मी मंदिर के रास्ते जाती है, अब इसका रास्ता बदल दिया गया है। दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की लाइन अब लक्ष्मी मंदिर के बजाय घंटाकर्ण मंदिर के रास्ते से जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक व्यवस्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बनाई कि जो लक्ष्मी गेट है उस गेट से केवल यात्री बाहर आएगा और घंटाकर्ण गेट से यात्री पूजा पाठ आरती वाले वहीं से अंदर जाएंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था एक सामान्य यात्री भी जिस रास्ते से आता है वहां से सभी पूजा पाठ वाले यात्री भी बाहर आएंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था से अवश्य ही जो भीड़ देखी जा रही है, ये हमें इसका लाभ मिलेगा और यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। धाम में दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार लग रही है। सभी चारों धामों की बात करें तो 14 मई को शाम 7 बजे तक 7,17,803 यात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। 1,26,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम के दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। वहीं 1,39,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम के दर्शन पूजन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 14 मई को शाम 7 बजे तक 2,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मौसम में सुधार और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने पर चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। सेना के जवान रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जोर शोर से जुटे हैं। हालांकि मौसम लगातार चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन मुस्तैदी से काम में जुटे जवानों ने गुरुद्वारे तक कई फीट मोटी बर्फ को काट कर रास्ता बना लिया। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। आस्था का रूट तकरीबन तैयार है। तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। आज से 10 दिन बाद बर्फ के बीच बनाए इन रास्ते पर श्रद्धालुओं का तांता लगेगा, क्योंकि 25 मई को सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट खुलने वाले हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले में मौजूद हेमकुंड साहिब में अब भी कई फीट मोटी बर्फ जमी है, जिसे काटकर तीर्थ यात्रियों के लिए पैदल मार्ग बनाने को मुस्तैदी से अंजाम दिया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सेना कुदरती चुनौतियों का सामना करते हुए हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर गुरुद्वारे तक जाने लायक रास्ता बना रही है। पवित्र सरोवर से भी बर्फ हटाकर तीर्थ यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। अटल कोटी हिमखंड को काटकर इस दुर्गम रास्ते को तैयार किया जा रहा है। अब भी यहाँ बर्फ ही बर्फ है। ये हिमखंड 15 फीट से अधिक ऊंचा और 150 मीटर लंबा है, लिहाजा यहाँ सुरक्षित रास्ता निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। सेना इंजीनियरिंग कोर की 418 स्वतंत्र ब्रिगेड यहाँ 2 रास्ते बना रही है, जो वन वे होंगे। हालांकि मौसम लगातार चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन जवान मुस्तैदी से काम को अंजाम देने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। हर साल 5 से 6 महीनों के लिए ये गुरुद्वारा खुला रहता है, आमतौर पर मई से अक्टूबर तक। अक्टूबर में सर्दियों के मौसम में ये बंद हो जाएगा। इस दौरान ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। इस दौरान यहाँ आना असंभव हो जाता है। 25 मई को कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब के सेवादार तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी इंतजाम करने गुरुद्वारा पहुंच जाएंगे। 22 मई को ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। ऐसे में इन जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से पहले ही रास्ता पूरी तरह तैयार कर लिया जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारे तक पहुँचने में मुश्किल न हो। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में आस्था फिर से चरम पर पहुंचने लगी है और भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ने लगी है। भारत पाक में युद्ध जैसे हालात की वजह से इसमें कमी जरूर आई थी, लेकिन अब फिर से मंदिर भक्तों से गुलजार हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1 हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई, जिससे भक्तों के लिए माता रानी के दर्शन और सुलभ हो गए हैं और पूरे उत्साह के साथ भक्त माता के दरबार में पहुंचने लगे हैं। जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है माता रानी का दरबार। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजन करने उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सरहद पर एक बार फिर शांति कायम हुई, तो माता त्रिकुट पर्वत पर बसा माता रानी का दरबार भी श्रद्धालुओं से गुलजार हो उठा। सुरक्षा के लिहाज से पिछले दिनों भक्तों की संख्या में जो कमी आई थी, वो अब दूर हो गई है। एक बार फिर माता के दरबार पर देश भर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। अब भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है, इतनी नहीं है। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं कम से कम 15-16 बार आ चुका हूँ। ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। चॉपर एकदम वर्किंग है, सब आ सकते हैं। पे कोई डर वाली बात नहीं है, सबको आना चाहिए। पता नहीं क्यों डर रहे हैं लोग। माता रानी के दरबार में भक्तों की रौनक के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी फिर से बहाल हो गई है। बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर सेवाओं को करीब 1 हफ्ते तक के लिए रोक दिया गया था, लेकिन बुधवार से हेलीकॉप्टरों ने कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक भक्तों को लेकर एक बार फिर उड़ान भरना शुरू कर दिया है। हालात जैसे जैसे बेहतर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है यात्री संख्या में वृद्धि हो रही है। और जैसे जैसे हमने देखा कि जम्मू एयरपोर्ट ने भी अपने ऑपरेशंस रिज्यूम किए हैं, सिविलियन फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई हैं, और उसी की तर्ज पर हमने भी आज जो हमारी हेली सर्विसेज को रिज्यूम किया है। और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग्स में भी जो यात्री हवाई सेवाएं ले रहे थे, उसके अलावा करंट काउंटर से भी ये यात्रा जो सुविधा है, हवाई सेवा जो है उपलब्ध कराई जा रही है। और जितनी भी बोर्ड के द्वारा सेवाएं हैं यात्रियों के लिए, चाहे वो कटरा से लेकर पंजीकरण से लेकर भवन तक की
आरती की सुविधा हो, उन सभी को यात्रियों के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यात्री संख्या में और इजाफा होगा। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से एक दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर समेत 32 एयरपोर्ट पर उड़ानें बहाल की गई थी, जिसका मतलब है कि यहाँ हालात अब पहले की तरह ही सामान्य हैं। हेलीकॉप्टर सेवाओं के साथ ही श्रद्धालुओं को दी जा रही सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए बैटरी कार सेवा भी चालू है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भक्तों को निःशुल्क आरती में बैठने की सुविधा भी दे रहा है। कटरा से लेकर भवन तक काफ़ी डिटेल्ड जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स यात्रियों के लिए किए जाते हैं पंजीकरण के अलावा, जिसके अंदर लंगर सुविधाएं हैं, भोजनालय हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, वाटर एटीएम्स की सुविधा है। उसके अलावा भवन पर पहुंचते हैं तो स्मार्ट लॉकर्स की फैसिलिटी हमें हाल ही में इंट्रोड्यूस की है। और आरती की अगर मैं बात करूं तो आजकल के दिनों में क्योंकि यात्री संख्या कम है तो एक विशेष मेजर के तहत हम गर्भजून आरती भी और अटका आरती में भी निःशुल्क जो सेवाएं हैं हमारे वॉक इन काउंटर से हमारे यात्रियों को दे रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। पिछले साल 94 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री मंदिर पहुंचे थे। इस साल अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या में और इजाफा होगा, जिससे वादी में भक्ति की बयार तो बहेगी ही, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी पंख लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा का शुभारंभ 14 तारीख से हो गया है। ये यात्रा भीमताल से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गई है। यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कई राज्यों के यात्रियों के दल को रवाना किया गया। इस बार यात्रा के 12 बैच हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु कैची धाम, गोलजियो देवता मंदिर, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम समेत अन्य मंदिर के दर्शन के साथ पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, आपको बता दें, यात्रियों के दल को रवाना किया गया है। आदि कैलाश की यात्रा जो कि शुरू होगी, एक पूरा बैच जहां जाएगा और इस तरीके से यात्रा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें 12 बैच इस बार यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं। अब खबर शिरनी के साईं बाबा मंदिर की। साईं भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे की बदौलत मंदिर के खजाने में अब तक 514 किलो सोना और 6600 किलो चांदी है। बाबा के प्रति भक्तों की इस अपार आस्था को देखते हुए शिरनी साईं बाबा संस्थान ने दानदाताओं के लिए सेवा और सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए संशोधित दान नीति लागू की है। इस नई योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके तहत अब दानदाताओं को उनकी दान राशि के अनुसार विशेष सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा। शिरडी का साईं बाबा मंदिर साल भर यूं ही देश और दुनिया से आए भक्तों से गुलजार रहता है। साईं के दर पर आने वाले ये भक्त अलग अलग मुरादें और मन्नतें लेकर आते हैं, जिनके पूरे होने पर भक्त दिल खोलकर चढ़ावा भी बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। कोई सोने का मुकुट भेंट करता है और कोई कीमती हार और चरण पादुका दान देता है। इतना ही नहीं, साईं के ये भक्त सोने चांदी के इन कीमती आभूषणों के अलावा विदेशी मुद्रा का दान देने में भी पीछे नहीं है। बाबा के प्रति भक्तों की इसी अपार आस्था की बदौलत अब तक शिरडी साईं बाबा के खजाने में 100 या 200 किलो नहीं बल्कि 514 किलो सोना और 6600 किलो चांदी मौजूद है। संस्थान के पास भक्तों ने जो चांदी दी है वो लगभग 6600 किलो चांदी है। ये जो बाबा को सोने का दान दिया है और चांदी का दान दिया है, तो अभी तक जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आए हैं उन्होंने आज तक का जो दान दिया है तो वही है। यानी जो भक्तों का इच्छा पूरी होती है वो अपनी इच्छा से दान देते हैं, और वो अभी तक जो दान मिला है उसमें से 514 किलो सोने का और 6600 किलो चांदी का दान है। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस 514 किलो सोने में आधा बाबा के सिंहासन, मंदिर की दरो दीवार और साईं बाबा के मुकुट पर लगा है, जबकि आधा सोना संस्था के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। दरअसल हर साल साईं मंदिर ट्रस्ट को अलग अलग माध्यमों से करोड़ रुपए का चढ़ावा हासिल होता है, जिसकी जानकारी वक्त वक्त पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से दे दी जाती है। इस बार भी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने खजाने में अब तक मौजूद सोने और चांदी की जानकारी दी है। दुनिया भर से साईं भक्त आते हैं। बाबा के दर्शन के बाद बाबा की झोली में भर भर के दान देते हैं। अभी तक साईं भक्तों ने लगभग 514 किलो
सोने का दान दिया है। उसमें से जो है लगभग मोर देन 50% जो सोना जो है वो डेली यूज में है, यानी बाबा का सिंहासन है। मंदिर में जो वॉल को सोना लगा है वो 50% से मुकुट बाबा के गहने ये मिला के लगभग मोर देन 50% जो सोने का यूज होता है। बाकी सोना जो है हमारा ट्रेजरी है, स्ट्रांग रूम है, उसमें पूरी बंदोबस्त में उसको रखा है। साईं बाबा के प्रति भक्तों की इस आस्था और भक्ति को देखते हुए साईं बाबा संस्थान ने दान दाताओं के लिए सेवा और सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए एक संशोधन दान नीति लागू की है, जिसके तहत अब दान दाताओं को उनकी दान राशि के मुताबिक विशेष सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा। इस संशोधित दान नीति के तहत 10,000 से 24,999 रुपए तक के दान पर 5 लोगों के लिए एक बार का आरती पास, 5 उदी प्रसाद पैकेट और 1 लड्डू प्रसाद पैकेट दिया जाएगा। 25,000 से 50,000 तक के दान पर 2 बार के लिए आरती या दर्शन पास, 3D पॉकेट फोटो, 5 उदी पैकेट, 1 साईं सचरित्र, 2 लड्डू प्रसाद पैकेट दिए जाएंगे। 50,001 से लेकर 99,999 तक के दान पर 2 VVIP आरती पास, सम्मान चिन्ह, 5 उदी पैकेट, साईं सचरित्र, 2 लड्डू प्रसाद मिलेगा। और 1 लाख से लेकर 9.99 लाख रुपए के दान पर पहले साल में 2 और बाद के वर्षों में प्रति वर्ष 1 VVIP पास, साल में 1 बार निःशुल्क दर्शन, शॉल सम्मान, 3D फोटो, पूजा कूपन, भोजन पास, वस्त्र और प्रसाद दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक के दान पर हर साल 2 VVIP आरती पास, 1 बार प्रोटोकॉल दर्शन, साईं बाबा को वस्त्र अर्पण, वस्त्र भेंट, साईं मूर्ति, पूजा कूपन, भोजन पास दिया जाएगा। और तो और 50 लाख से अधिक के दान पर आजीवन हर साल 3 VVIP आरती पास, 2 प्रोटोकॉल दर्शन पास, वस्त्र अर्पण और भेंट, साईं मूर्ति, सम्मान चिन्ह और भोजन पास मिलेगा। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के CEO ने बताया कि इस योजना का मकसद साईं भक्तों को अधिक सम्मान और व्यवस्थित सेवा देना है। पूरे दुनिया भर से साईं भक्त यहाँ आते, साईं भक्तों की सेवा सुविधा के लिए साईं बाबा संस्थान का हमेशा प्रयास रहता है। इसके पहले जो साईं भक्त 25,000 और उसके ऊपर डोनेशन देता था, उसके लिए आरती की सुविधा थी। अभी साईं बाबा संस्थान ने निर्णय लिया है कि 10,000 और उसके ऊपर जो साईं भक्त डोनेशन देगा, उसके कुटुंब के 5 सदस्यों को एक बार आरती की सुविधा जो है वो उपलब्ध संस्थान ने उपलब्ध की है। उत्सव के टाइम जो यानी गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, 31 दिसंबर और दशहरे के टाइम जो उत्सव के टाइम में ये सुविधा डोनर को नहीं मिलेगी। उत्सव का काल छोड़ के ये सुविधा जो है वो सब डोनर को मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू हो चुकी है, यानी 1 अप्रैल के बाद जिन दानदाताओं ने इस हिसाब से दान किया है उन्हें ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक ऑनलाइन सुविधा भी तैयार की जा रही है। शिरडी से नितिन मराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे।